साथियों नमस्कार, जय कल्पामृत। मैं संजना साहू कल्पामृत परिवार से आज के हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे जितने भी नारी शक्ति जुड़ी है उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं और आज के मीटिंग में कुछ नए साथी भी जुड़े होंगे, उसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं एवं मेरे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, अगर आपका बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केट में नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं तो आज बहुत ही बेहतरीन मीटिंग होने वाला है, उसका सलूशन आप सभी को मिलने वाला है। क्योंकि साथियों, नेटवर्क मार्केट जो प्लेटफॉर्म होता है, सबसे बड़ी समस्या यही आते हैं कि मेरे टीम नीचे नहीं बन पा रहे हैं। हम बहुत सारे गलतियां करते हैं जिसके कारण जैसे सिस्टम में बनना चाहिए हमारा टीम वैसे नहीं बन पाता है। तो आज का जो मीटिंग है बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज को जो मीटिंग है हमारे गुरुओं के गुरु श्रीमान सतपाल यादव सर जी लेके आ रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आज का जो मीटिंग है डायरी पेन के साथ जो है अटेंड करें। बहुत सारे बातें हैं जो हमको नोट करना है, ये हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच आप सभी जो है गुरुजी का जो है हैंड राइज करके स्वागत कर देंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए स्वागत करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आइए और आज का जो है मीटिंग शुरुआत कीजिए। धन्यवाद बहन। सभी कल्पामृत परिवार के सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। एक बार कोई भी मेरे को बताए क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ, बहन संजना बताइए क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आज का टॉपिक है, मैं उसी टॉपिक के संबंधित बातचीत करूंगा। आज का टॉपिक है कि हम बड़ा नेटवर्क कैसे कैसे बनाएं, और बड़ा नेटवर्क जिस प्रकार के हम बिजनेस में हैं, इसकी यही एक ताकत है। उसी ताकत को हमें समझना है कि नेटवर्क इंडस्ट्री आज इस सदी का सबसे बड़ा व्यापार क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है और हम उसे बड़ा बनाने के लिए क्या करें। देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर हम इस व्यवसाय में आए हैं तो हम बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, नेट मीनी जाल, वर्क मीनी काम, हमें अपने काम करने वालों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना है। तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। हम सेल्स के बिजनेस में नहीं है कि हम सिर्फ हमें लोगों को प्रोडक्ट सेल करना है, नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है। वो सेल करना तो हमें अपने बिजनेस तक लेके आने का एक तरीका है कि हम अपना प्रोडक्ट उनसे शेयरिंग करते हैं। तो आज मैं टॉपिक टू टॉपिक बात करना चाहूंगा। 40 मिनट लगभग हमारी बातचीत रहेगी और उस 40 मिनट में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उन पॉइंट्स के को नोट करवा सकूं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम आपका फोकस कर सकूं कि जिससे आपको बड़ा नेटवर्क बनाने में दिक्कत ना आए। लेकिन आगे की बात मैं शुरू करने से पूर्व मैं यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कौन लोग जीतते हैं और किन का बड़ा नेटवर्क बनता है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, वो फुटबॉल का बहुत शौकीन था। वो अपने पापा को लेके जाता ग्राउंड में और पापा को बैठा देता ग्राउंड से बाहर और खूब मेहनत करता, खूब मेहनत करता, खूब एक्सरसाइज करता, खूब मेहनत कर रहा था कि उसका सिलेक्शन उस स्कूल की टीम में हो जाए। और हुआ ये कि उसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन 12वें प्लेयर के, क्योंकि आपको पता है कि फुटबॉल में 11 प्लेयर खेलते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में उसका सिलेक्शन हुआ। जब वो चैंपियनशिप के लिए गए स्कूल की टीम, तो उनका किसी भी मैच में नंबर नहीं आया। निकी टीम खेल रही थी, बस वो 12वें प्लेयर के रूप में जो टीम से बाहर ही रहा। अचानक वो 4 दिन के लिए गायब हो गया, चला गया, जिसमें क्वार्टर फाइनल भी हो गया, सेमीफाइनल भी हो गया, लेकिन फाइनल मैच वाले दिन वो अचानक आ जाता है, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा प्लेयर था। तो जब अचानक आता है
तेरे से सीनियर बहुत लोग हैं और ये फाइनल मैच है। मैं फाइनल मैच में मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपके ऊपर और इसलिए मैं आपको मौका नहीं दे सकता। प्लीज जो बच्चे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल तक खेलते आ रहे हैं, हमें उन्हीं को मौका देना होगा। लेकिन बच्चे ने बड़ी जिद की। उसने कहा कि सर मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं अपना जीवन का 100% लगा दूंगा और मैं बहुत ज्यादा लगा दूंगा, एक बार मुझे मौका चाहिए। लेकिन उसकी बार बार हैमरिंग करने से या बार बार उसको इमोशनल करने से कोच ने कहा कि मैं रिस्क तो ले रहा हूं, लेकिन आज मैं अपने फैसले के विरुद्ध रिस्क ले रहा हूं। फाइनल मैच में मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं सिर्फ आपके बार बार निवेदन करने से। हालांकि मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा मुझे कि मैं रिस्क लेना चाहिए। जो टीम पीछे से जीतती आ रही है, मैं उसमें से किसी एक साथी को बाहर रख के मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन आपको अपना 100% लगाना होगा। उसने कहा सर मैं अपना 100% लगाऊंगा। और वो बच्चा इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा खेलता है, जब भी उसके पास बॉल आती है वो बॉल को गोल पोस्ट तक ले जाने में कामयाब रहता है और अपनी टीम को बहुत बड़े अंतराल से जिता देता है। जब मैच खत्म हो गया तो सभी लोग इकट्ठे हुए, कोच इकट्ठा हुआ। उसने कहा कि तुम पिछले 1.5-2 साल से मेरे साथ खेल रहे हो बच्चों के साथ, लेकिन तूने आज जो खेल दिखाया वो खेल तो मैंने कभी तेरा देखा ही नहीं। ऐसा ऐसी इतनी एनर्जी, इतनी ताकत और इतने बढ़िया तरीके से तो आपने कभी खेल नहीं दिखाया, आज ऐसा क्या हो गया? उसने कहा सर आज मेरा पापा मुझे देख रहा था। उसने कहा ये बात तो मुझे पता है, आपका पापा हमेशा मैच में गेम जब भी होता था वो आपको देखने के लिए आता था। कहाँ है आपका पापा? तो जहां वो उसका पापा बैठता था वहां उसका पापा नहीं था। उसने कहा कि सर आपको पता है कि मेरे पापा जो है अंधे हैं, अंधे थे और आज से 4 रोज पहले वो एक्सपायर हो गए। मैं बीच में 4 दिन गायब भी हो गया, लेकिन आज वो ऊपर से मुझे देख रहे थे और मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं पापा आपको ऐसा खेल के दिखाऊंगा। अब वो रहे नहीं तो वो मुझे ऊपर से देख रहे थे और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के उस चीज को ध्यान में रख के कि मेरा पापा मुझे देख रहा है। अब तक तो वो अंधा था, वो देख नहीं पाता था, लेकिन अब वो इस लोक में नहीं है, जरूर मुझे ऊपर से देख रहा है। और मैंने आज पूरी ताकत लगा के मैच को खेला, 100% मैंने मेरा लगाया, तो आज मैं इतना बेहतर खेल पाया। मैं आपको इस कहानी से कहना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं कि जब हम अपना 100% लगा देते हैं तो हमें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम अपना 100% नहीं लगा पाते। उसके पीछे जब कोई कारण हो जाता है, कोई भाई निकल के आ जाता है, तो आप उसमें अपना 100% लगा देते हैं। हमने इस इंडस्ट्री में क्या, दुनिया और भी बहुत से क्षेत्रों में लोगों को सफल होते हुए देखा है, लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है। तो उनसे जब उन्होंने अपना 100% डिवोट कर दिया, 100% ताकत लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा फोकस कर दिया, तो वो लोग उस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद मैं बातचीत करना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस में आ ही गए हैं और आप, ये बात तो 100% सत्य है कि आप सब यहाँ करना चाहते हैं। अगर आप करना नहीं चाहते तो आप जूम की मीटिंग में भी नहीं आते। यानी कि वो कामयाबी का बीज तो आपके पास है, बीज तो है, करना तो चाहते हैं। जैसे एक डॉक्टर जब किसी को पेनिसिलिन लगाता है तो उसे चेक कर लेता है कि इसे पेनिसिलिन सूट करेगा कि नहीं करेगा। वो थोड़ी सी दवाई डालता है और 15-20 मिनट के लिए उसको बैठा देता है और फिर उससे पूछता है कि हाँ भाई कोई तकलीफ है क्या? जो वो कहता है नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो वो पूरा पेनिसिलिन दे देता है। मैं 100% जानता हूं कि आप सब लोग सफल होना चाहते हैं और सफलता आपके ऊपर सूट करती है। यानी कि वो कामयाबी आपके ऊपर सूट करती है, कोई रिएक्शन नहीं है। ये मैं 100% जानता हूं। बस जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है? अपना 100% लगाने की जरूरत है।
100% लगाने की जरूरत है। बात आई कि हम इस बिजनेस में आ गए तो हमें अपना नेटवर्क जो है बड़ा कैसे करें, क्योंकि नेटवर्क का मतलब ये है कि नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा व्यवसाय होगा। आप बाहर की दुनिया में जाके देख लीजिए, आज कोई भी कंपनी ब्रांड बनी तो उस ब्रांड बनने के पीछे उनके यूजर्स का नेटवर्क उसके पास बड़ा है। आज वकील वही बड़ा है जिसका नेटवर्क बड़ा है, आज डॉक्टर वही बड़ा है जिसका नेटवर्क बड़ा है, आज कंपनी वही बड़ी है जिसके ग्राहकों का नेटवर्क बड़ा है। तो आप भी अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो हमें अपने नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा। अब बात आई कि नेटवर्क बड़ा करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेसिंग क्या है। ये 3 फेज की प्रोसेसिंग है। पहला फेज होता है नेटवर्क बनाना, दूसरा फेज होता है नेटवर्क को बढ़ाना और तीसरा फेज होता है नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क बढ़ाने का जो प्रोसेसिंग है तो 3 फेज से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला फेज होता है नेटवर्क बढ़ाना, दूसरा फेज होता है नेटवर्क को बढ़ाना, बनाना और बढ़ाना। पहला फेज नेटवर्क बनाना, दूसरा फेज नेटवर्क बड़ा करना, तीसरा फेज नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना। अब बात आती है कि आपका नेटवर्क बनेगा कैसे, क्योंकि हमें तीसरे फेज तक जाने के लिए 2 फेज की प्रोसेसिंग पूरी करनी होगी, 2 फेज से निकलना पड़ेगा। पहले हम नेटवर्क को बनाएंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन की पावर काम करेगी आपके साथ तो आपका नेटवर्क बड़ा होगा। तो पहला फेज है कि आपको नेटवर्क को बनाना है, और नेटवर्क बनाने का एकमात्र अगर कोई फार्मूला है वो उस फार्मूले का नाम है STP, सो द प्लान मोर बिजनेस। जितनी ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे तो ही तो नेटवर्क बनेगा। अब बात आई कि नेटवर्क बड़ा करना है हमें या नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपना प्रपोजल लेके जाना है। अब उसके लिए क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्लान को देखें और आपका नेटवर्क बने। तो सबसे पहली चीज आपका एक गोल होना चाहिए। मतलब मैं इस गोल की बात नहीं कर रहा, मैं उस गोल की बात कर रहा हूं कि मुझे पर डे कितने लोगों को प्लान दिखाना है, या इस महीने कितने लोगों को, नए लोगों को प्लान दिखाना है, या वीकली आपका कोई न कोई गोल सेट होना चाहिए, वो लिखित में होना चाहिए कि पर डे कितने लोगों को आपको प्लान दिखाना है, या वीकली कितने लोगों को प्लान दिखाना है, या इस महीने में मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है। और जब आप अपना गोल सेट करते हो तो उसे लिखना है, डायरी में लिखना है। अब आपने मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आपने अपना गोल सेट कर लिया कि इस महीने मुझे 100 लोगों को प्लान दिखाना है, तो आप लिखिए कि मुझे 100 लोगों को प्लान दिखाना है। अब दूसरी चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अवेलेबल रिसोर्सेज, कि 100 लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा तो रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना उसके लिए। कहां से कहां से 100 लोगों को इकट्ठा करूंगा। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, होम मीटिंग यूज करते हैं, या जूम मीटिंग यूज करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे इनवाइट करते हैं मीटिंग प्लान वाले दिन, या अपलाइन का सहारा लेते हैं। यानी कि आपको रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी पड़ेगी। 100 लोगों को प्लान आप दिखाना है तो आपको रिसोर्सेज नोट करने पड़ेंगे। अब आपने रिसोर्सेज भी नोट कर लिए। अब तीसरा काम क्या करना है आपको, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान, 100 लोगों को प्लान दिखाना है तो मुझे इतनी ज्यादा होम मीटिंग करनी है कि एक मीटिंग में मैं 5 का एवरेज लेके चलूं कि मैं 5 लोगों को इकट्ठा प्लान दिखा दूं तो मेरी 5 प्लान पूरी हो जाएंगी। तो आपको एक्शन प्लान भी बनाना है, और एक्शन प्लान के ऊपर उस पे डेली प्रोग्रेस करनी है, डेली एक्शन करना है, डे बाय डे एक्शन करना है। अब बात होगी कि आपको नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाने का एकमात्र फार्मूला है STP, शो द प्लान।
जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखा पाएंगे उतना बड़ा नेटवर्क बनेगा। अब नेटवर्क बन गया तो अब बढ़ेगा कैसे? वो है TTP, टीच द प्लान, शो द प्लान। में प्लान समझ में नहीं कि कितने प्लान सोवर आपकी टीम में है। अभी अगर आप अपने दिमाग में नोट कर सकते हो, डायरी में नोट कर सकते हो कि आपकी टीम में याद करो कि कितने लोग प्लान दिखा सकते हैं। आपको प्लान दिखाना आता है? आता है। अभी जो जितने लोग लगभग 184 लोग जुड़े हैं, तो क्या आपको सबको प्लान दिखाना आता है? अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो अब आप दूसरी प्रक्रिया में आ गए, दूसरे फेज में आ गए कि हमें प्लान को TTP यानी कि टीच द प्लान, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान सोवर तैयार करने हैं। देखिए, टॉपिक आपने मेरे को ऐसा दिया कि नेटवर्क कैसे बड़ा हो, तो मैं उसी, हो सकता है कि आपको बोरियत महसूस हो रही हो, लेकिन नेटवर्क बढ़ेगा इसी से। पहला फेज की प्रक्रिया आपने पूरी की, तो दूसरे फेज में आ जाइए। ज्यादा से ज्यादा आज आप लिस्ट नोट करेंगे रात को सोने से पहले कि कितने लोग मेरे ग्रुप में प्लान दिखा सकते हैं, कितने प्लानर हैं, प्लान सोवर कितने हैं। जितने ज्यादा प्लान दिखाने वाले आपके नेटवर्क में होंगे, पहले नेटवर्क बनेगा तो दूसरा काम होगा नेटवर्क बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करना है? टीच द प्लान, लोगों को प्लान शो करना सिखाना है, प्लान सोवर तैयार करने। अब आप तीसरे फेज में आएंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण फेज है और जो आपके नेटवर्क को मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई द प्लान। तीसरा जो फेज है कि आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई कैसे हो, तो उसके लिए मल्टीप्लाई द प्लान यानी कि कैसे आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई हो, गुणात्मक वृद्धि कैसे हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हो आपके बिजनेस में। अब बात करेंगे हम उसी एक्सपेंशियल ग्रोथ की कि आपके बिजनेस की एक्सपेंशियल ग्रोथ किस प्रकार से आएगी। पहला काम, आपके बिजनेस में एक्सपेंशियल ग्रोथ कैसे आएगी, यानी कि आपके नेटवर्क कैसे बड़ा होगा, उसके लिए सबसे पहली चीज है बी एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको ह्यूमन यानी कि लोक व्यवहार में निपुण बने। आपका व्यवहार इतना बढ़िया हो कि लोग आपके नेटवर्क में आ जाएं, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए। आपका व्यवहार इतना बढ़िया होना चाहिए। अब व्यवहार बढ़िया कैसे होगा, उस विषय पे भी मैं बातचीत करूंगा। यानी कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय आपको प्लान दिखाना है, ये आपके व्यवहार पे निर्भर है। अगले की कोई ऐसी मजबूरी है, आप उस समय कह रहे हो नहीं नहीं थोड़ा सा 5 मिनट मेरे को निकालिए, 5 मिनट मुझे प्लान दिखाना है, तो आपको ये चीजों का जितना आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आपका नेटवर्क उतना ही गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, लोक व्यवहार में निपुण होना पड़ेगा। तो लोक व्यवहार में निपुण के लिए हम इसके ऊपर अलग से 40 मिनट की आपसे बातचीत कर लेंगे, बहुत जल्दी ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोक व्यवहार में निपुण कैसे बने। बात चल रही थी हमारा बिजनेस यानी कि हमारा नेटवर्क मल्टीप्लाई कैसे हो। दूसरी चीज क्या है? डेवलप प्रमोशनल स्किल। आपको अपनी, या ये कहिए कि बी एक्सपर्ट इन एडिफिकेशन स्किल, यानी कि आप में प्रमोशनल स्किल बेहतर होना चाहिए। जितना इस स्किल के ऊपर आप काम करेंगे, प्रमोशनल स्किल के ऊपर काम करेंगे, उतना ही बड़ा नेटवर्क आपका बनेगा, नेटवर्क बनाने में आप सफल रहेंगे। अब किस चीज का प्रमोशन, किस चीज का एडिफिकेशन, मैं थोड़ा सा आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा। अपलाइन का प्रमोशन। अपलाइन एक टूल है, अपलाइन आपके लिए थर्ड पार्टी है, यानी कि अपलाइन का प्रमोशन। आप अपलाइन को यूज ना करें,
आप अपलाइन का प्रमोशन करके उसे टूल के रूप में यूज करें, यानी कि हथियार के रूप में यूज करें। अपलाइन कोई आपका कोरियर बॉय नहीं है कि वहां भेज देगा, वहां चला जाएगा, वहां जाके प्लान दिखा देगा, ये कर देगा वो। नो, अपलाइन क्या है, उसका एडिफिकेशन जितना आप बेहतर करोगे उतना ही आपका नेटवर्क ग्रो होगा। थर्ड पार्टी के रूप में जितना आप अपलाइन का सहयोग लोगे उतना ही आपका नेटवर्क ग्रो होगा। तो दूसरा, डाउनलाइन प्रमोशन। आप अपनी टीम का जितना प्रमोशन करेंगे, जितना एडिफिकेशन करेंगे, आपका नेटवर्क उतना ही ग्रो होगा। मीटिंग का प्रमोशन, कोई भी प्रोग्राम आपका जूम के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेके प्रोग्राम हो रहा है, या फिजिकल मीटिंग हो रही है, या कोई ट्रेनिंग हो रही है, या कोई होम मीटिंग हो रही है, यानी कि आपका प्रमोशन इतना बेहतर हो कि किसी न किसी बहाने से उस चीज का प्रमोशन करें। जैसे मान लो कि आज आपकी 9 बजे मीटिंग थी, तो जब भी आप दिन में कहीं भी बातचीत कर रहे हैं, सर वो मुझे टाइमली घर पहुंचना है, मुझे, यानी कि उसने पूछा नहीं फिर भी आपने चर्चा कर दी कि क्योंकि आज 9 बजे जो है ना, आज हमारी सक्सेस एकेडमी की किसी विशेष टॉपिक के ऊपर मीटिंग है। तो आपने जाने अनजाने में क्या जानबूझ के उसका प्रमोशन कर दिया उसके सामने। हो हो सकता है वो आपका, देखिए कई बार क्या होता है कि हम, ब्रह्मांड में जो शब्द जितना ज्यादा बार बोला जाता है वो उतना ही हिट हो जाता है। तो कई बार हमें लगता है कि हमें मीटिंग का प्रमोशन तो अपनी टीम के साथ करना है। नहीं, टीम के साथ जरूरी नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, मैंने कहा सर मैं चलता हूँ। बोला आज ऐसे क्यों, क्या जल्दी? नहीं सर, आज हमारी मीटिंग है, मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है सर, मैं चलता हूँ। मैंने उसके सामने मीटिंग की चर्चा कर दी। तो उसने कहा कि जरा लिंक मेरे पास भी भेजना, अगर मैं फ्री रहा तो मैं भी जुड़ जाऊंगा। तो वो कहे ना कहे आपको लिंक के लिए, लेकिन आप उन लोगों के सामने भी अपने मीटिंग का एडिफिकेशन कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। इससे आपका एक ब्रांड बिल्टअप होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा मीटिंग की बात, मैं प्रोडक्ट का भी प्रमोशन होता है, डाउनलाइन का भी प्रमोशन होता है, अपलाइन का भी प्रमोशन होता है। आप जाने अनजाने में अपने अपलाइन को हर बात में आगे लेके आते हो कि सर मेरी अपलाइन है इस बिजनेस में, वो भी बहुत अच्छा आदमी है। तो उसका भी प्रमोशन होता है, कंपनी का भी प्रमोशन होता है। तो आपका जितना, यानी कि लोगों की प्रशंसा करना, जितना बेहतर आप सीख लेंगे, अपने इस स्किल को जितना बड़ा कर लेंगे, जितना मजबूत बना लेंगे, उतना ही नेटवर्क आपका बड़ा हो जाएगा। अच्छे लोगों के पास अच्छे लोग चल के आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है, बी एक्सपर्ट इन एडिफिकेशन स्किल। अपने एडिफिकेशन स्किल में एक्सपर्ट बन जाओ। पहला पॉइंट था नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए बी एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी, बी एक्सपर्ट इन एडिफिकेशन स्किल। तीसरा कार्य आपको क्या करना है? तीसरा कार्य, शिफ्ट टू ग्रुप वर्किंग। यानी कि आपकी सिंगल वर्किंग को आपको ग्रुप वर्किंग में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफर इन ग्रुप वर्किंग, यानी कि जो आप आज बिजनेस को मल्टीप्लाई करने की बात चल रही है, नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने की बात चल रही है, तो आपको जब सिंगल सिंगल जो आप जाके प्लान दिखा रहे हो उसे ग्रुप में शिफ्ट कर दो। आप ग्रुप में बात करना शुरू कर दो। अपनी 5, क्योंकि आपने नेटवर्क बना लिया, आपका नेटवर्क बढ़ भी रहा है, छोटी छोटी अचीवमेंट भी आ रही हैं। अब आपका मल्टीप्लीकेशन का नंबर है, अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आप बातचीत करो तो ग्रुप में बातचीत करो, होम मीटिंग करो, काउंसलिंग करो, ग्रुप में शिफ्ट कर दो। उसी काम को, जो आपको एक प्लान दिखाना है, उसी काम को आप ग्रुप में काम करना शुरू कर दोगे, यानी कि उस काम को आप ग्रुप में शिफ्ट कर दोगे, तो आपका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए पहला कार्य आपका था बी एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी, दूसरा कार्य था बी एक्सपर्ट इन एडिफिकेशन स्किल, अपनी प्रमोशनल स्किल को डेवलप करना, तीसरा कार्य था शिफ्ट टू ग्रुप वर्किंग, यानी कि अपने काम को ग्रुप में शिफ्ट कर दो। जब आप ग्रुप में शिफ्ट कर दोगे तो आपका काम जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा कार्य क्या करना है?
आपके नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 काम बता दिए। चौथा कार्य क्या करना है? फोकस ऑन डेप्थ वर्किंग। ये बहुत जरूरी है। फोकस ऑन डेप्थ वर्किंग, जड़ में काम करें, डेप्थ रूट पे काम करें। यानी कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी जमीन के अंदर जाती हैं, वो पेड़ ऊंचाई में भी उतना ही ऊंचा जाता है। बीज की और बिजनेस की दोनों की नेचर एक जैसी है। बीज जितना गहराई में जाएगा, वो पेड़ उतना ही ऊंचाई पे जाएगा। बिजनेस को जितनी आप डेप्थ में जाओगे, उतना ही बिजनेस आपका ग्रो कर जाएगा। तो जो जो आदमी आपके डेप्थ में कल ज्वाइन हुआ है, अभी उसको नहीं पता कि लिस्ट कैसे बनानी है, नहीं पता कि उसे प्लान कैसे दिखाना है, उसे नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खूबी है, उसे प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता इसे यूज कैसे करना है। आप जो अभी पिछले महीने या अभी अगले 10 दिन में या 5 दिन में, इस वीक में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, उन पे पर्सनली वर्क करना शुरू कर दो, उन पे पर्सनली टचिंग करना शुरू कर दो। डेप्थ वर्किंग उसको बोलते हैं। आज आज आपका कोई सेमिनार नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, तो अपनी टीम से पूछा कि आज अपनी टीम में कौन आदमी ज्वाइन हुआ है, उसको शाम को एक बार आप मेरे से काउंसलिंग कराओ। नहीं कि उसको बोलते हैं डेप्थ वर्किंग। जब आप डेप्थ में वर्किंग, खुद जाके डेप्थ में वर्किंग करना शुरू कर दोगे, तो आपका बिजनेस जो है, आपका नेटवर्क जो है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे से नीचे जाके काम करना, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा कि सभी लीडर्स का मनोबल बढ़ेगा। जो आपके पिछले 6 महीने से, 1 साल से या 2 महीने से, जो साथी आपके साथ वर्किंग में हैं, उन सब का मनोबल बढ़ जाएगा। जब आप उसके डेप्थ रूट के साथी को स्मार्ट लेवल भी निकाल देते हो, तो उन सब का मनोबल बढ़ जाता है, ऊपर वालों का। हमारे सीनियर कहते थे कि हर समस्या का एक समाधान है, एक नए आदमी को पकड़ो और उसे पहला लेवल अचीव करा दो, बस आपके नेटवर्क की सारी समस्याएं खत्म। यानी कि एक उम्मीद जगा दो, वही उम्मीद सारे नेटवर्क को खड़ा कर देती है। इसलिए श्रीमान जी, मैं कहना क्या चाहूंगा आप सभी भाई बहनों को, कि आपको अपने नेटवर्क को बड़ा करना है, तो डेप्थ को डायरेक्ट पकड़ो, डेप्थ में वर्किंग शुरू रखो। डेप्थ कभी रुकनी नहीं चाहिए। नीचे से नीचे वर्किंग करते चले जाओ, उसके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाते चले जाओ, तो आपका नेटवर्क जो है वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, आपका नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए पांचवा फार्मूला। पहला फार्मूला, बी एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी, आपका व्यवहार लोगों को पसंद आना चाहिए। दूसरा फार्मूला, एडिफिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा फार्मूला, शिफ्ट टू ग्रुप वर्किंग। चौथा फार्मूला, फोकस इन डेप्थ वर्किंग। पांचवा फार्मूला, बी एक्सपर्ट इन सॉरी कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन इतना बेहतर हो अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, इसके ऊपर इतना बेहतर कम्युनिकेशन होगा, उतना ही नेटवर्क आपका जिंदा रहेगा, उतना ही नेटवर्क आपका ग्रो करेगा। अब कम्युनिकेशन करते समय कई बार चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप में उस चीजों को ध्यान में नहीं रखा, कई बार आपके पास कॉल आ गया, या आप किसी स्ट्रेस में हैं, तनाव में है, उस समय आपने किसी टीम को कॉल कर दिया, तो वो आप उतना अच्छा रिस्पॉन्स उसको नहीं दे पाओगे। तो उस स्किल के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। या फिर क्या होता है, कई बार हम करते ही नहीं, यानी कि अपनी टीम के जो मेन 8-10 लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहो। अभी अपना हरिद्वार के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन क्या आपने डेस्क तक दी? क्या उनसे संपर्क किया कि अब हमारी कंपनी में बहुत अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं और कंपनी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है? तो आपका ये कम्युनिकेशन स्किल है,
इसको भी मजबूत करना पड़ेगा। अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना ही संपर्क करें कि वो लोग ही परेशान हो जाएं ना, लेकिन वो आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट, अगला कार्य आपको क्या करना है? अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए फोकस ऑन मल्टीपल स्टेशंस। आपको मल्टीपल स्टेशंस के ऊपर कार्य करना है, एक स्टेशन के ऊपर नहीं। सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपका बिजनेस एक ही स्टेशन के ऊपर फोकस है, एक ही स्टेशन के ऊपर है, और उस स्टेशन के ऊपर कोई भी दिक्कत आ गई, वहां का मेन लीडर डिस्टर्ब हो गया, या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई और कारण हो गया, किसी भी कारण से कोई क्रिप्टो विप्टो घुस गई, कुछ भी स्कीम आ गई, कोई पूंजी स्कीम आ गई, तो अगर आपका एक ही स्टेशन पे बिजनेस है तो आपकी अचीवमेंट तो लटक जाएगी। कुछ ही लोगों पे मतलब एक ही स्टेशन के ऊपर आधारित है आपका बिजनेस। तो इसलिए क्या है, बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको मल्टीपल स्टेशंस के ऊपर फोकस करना होगा। पूछना, अपनी टीम के साथ बैठ के बातचीत करनी होगी कि कौन कौन से स्टेशन के ऊपर आपकी पहचान, जान पहचान है, वहां से निकालना पड़ेगा। फिर हम इस टॉपिक को और क्लियर कर लेंगे कि हम जब नए स्टेशन की शुरुआत करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। ये फिर एक अलग से एक टॉपिक हो गया कि नए स्टेशन की शुरुआत हम कैसे करें, नए स्टेशन पे हमने कम्युनिकेशन किस प्रकार से रखें, होम मीटिंग कैसे करें, और किस प्रकार से वहां संपर्क बनाए रखें। लेकिन श्रीमान जी, आपको मल्टीपल स्टेशन पे जाओगे तो ही आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई होगा। तो आज आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको दो चीजों की लिस्ट तो आपकी आज ही बनानी पड़ेगी। एक तो कितने लोग हैं मेरी टीम के अंदर जो प्लान दिखा सकते हैं, ये लिस्ट आज आप बना लीजिए। दूसरा, आपको एक लिस्ट और बनानी है कि मेरा बिजनेस किस किस स्टेशन के पर से आता है, आउट ऑफ स्टेशन, यानी कि आपके जो लोकल जहां पर आप रहते हैं उससे बाहर का स्टेशन, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कितने कितने स्टेशन हैं आपके पास जहां से आपका बिजनेस, चाहिए वो आता है थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन कितने स्टेशन है। तो ये लिस्ट भी आज आपको बनानी पड़ेगी। तो डेप्थ वर्किंग करते हुए आप अपने स्टेशंस को फोकस कीजिए, स्टेशंस को बढ़ा दीजिए, इससे आपका नेटवर्क ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट, अगला कार्य क्या है? कई बार क्या होता है, आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी कि आप आगे आगे लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, पिछले सारे बैठते जा रहे हैं। ये समस्या बहुत बार आती है। बहुत से लीडर्स का मेरे पास फोन भी आता है कि सर, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं लेकिन पीछे से टीम जो है नेगेटिव होती जा रही है, लोग वर्किंग छोड़ते जा रहे हैं, लोग खरीदी छोड़ते जा रहे हैं। मैं आगे कुछ 2 लोगों को स्टार्टअप किया, मेरे तो 5 बैठ गए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे 5 बैठ गए तो क्यों बैठ गए। यानी कि ये इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कि अगर आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है तो टीम को नेगेटिव होने से बचाना होगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टीम को नेगेटिव कर देती हैं और उससे आपका नेटवर्क, आपके नेटवर्क में जुड़े 2 लोग, लेकिन एक्टिव लोग 2 आए लेकिन 5 एक्टिव लोग बैठ गए, तो आपका नेटवर्क बढ़ने की बजाय घट रहा है। तो इस चीज का भी हमें फोकस करना पड़ेगा, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्यों लोग नेगेटिव हो रहे हैं। अब उस नेगेटिव होने के पीछे कुछ एक कारण होते हैं। नेगेटिव होने के लिए सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। वो होता है इंटरनल मैटर्स, जिनका ना कंपनी से कोई लेना देना है, ना आपकी अपलाइन से कोई लेना देना है। वो आपके इंटरनल मैटर्स की वजह से आपकी टीम नेगेटिव हो जाते हैं।
हम जिस आदमी के साथ हमने अपना बिजनेस रिलेशन बनाया था, उसके साथ हमने और इंटरनल मैटर पैदा कर लिए, पैसे का लेन देन कर लिया, उधारी में सामान देना शुरू कर दिया। यानी कि पैसे का लेन देन करना, उधारी में सामान देना, या उसके साथ और बिजनेस, उसके, मान लीजिए कि कोई आदमी अपना कोई और छोटा मोटा काम कर रहा था या कर रहा है पहले से ही, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाना। भैया आप जिस पर्पज से उस आदमी से जुड़े थे, आप वहीं तक सीमित रहिए, इंटरनल मैटर मत पैदा कीजिए। आप इंटरनल मैटर पैदा करेंगे तो आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क, आप जो लोग आपके नेटवर्क में बैठ गए, आप एक बार उनके ऊपर कि वो आदमी मेरे को क्यों छोड़ के चला गया, उसके पीछे कारण क्या रहा, क्या कभी उस कारण पे आपने सोचा? तो उसमें सब जो लोग छोड़ के चले गए, उनमें छोड़ने वालों में से 70% लोगों का यही कारण रहा कि हमारा पैसे का लेन देन हो गया, उधारी की बात चल गई, उसके ऊपर बस बात बिगड़ गई, खर्चे पानी को लेके बात बिगड़ गई। तो इसलिए क्या है, ये भी एक कारण होता है, इंटरनल मैटर की वजह से भी आपकी टीम नेगेटिव हो जाती है। इसलिए शुरुआत से ही इस चीज का ध्यान रखें कि इंटरनल इस प्रकार के मैटर जो है वो टीम में ना रहे। दूसरा चीज, टीम नेगेटिव क्यों होती है, किस लिए नेगेटिव हो जाती है? यानी कि नो प्रॉफिटेबल इन योर टीम, यानी कि आपकी टीम में जब लाभ नहीं होगा, ग्रोथ ग्रोथ नहीं आएगी, उसका चेक का साइज नहीं बढ़ेगा, तो टीम नेगेटिव हो जाएगी। आपका टारगेट तो इस स्टेशन से नहीं उस स्टेशन से हो गया, लेकिन क्या आपने चेक किया कि पिछले महीने मेरे ग्रुप में एक्स आदमी का चेक 345 का आया था, इस बार उसका चेक 500 का आना चाहिए। यानी कि ग्रोथ को लेके आपने बढ़ा। अब आपने उसको 500 का चेक लाने के लिए क्या किया, यानी कि अगर आपका नेट, आपका टारगेट कहीं से भी पूरा हुआ हो, लेकिन आप चेक करें, यू बिल्ट पीपल, पीपल बिल्ट आवर बिजनेस, यानी कि आप लोगों का यूज कर रहे हो या लोगों को बिल्टअप कर रहे हो। अगर लोगों का यूज करोगे तो लोग ज्यादा दिन यूज नहीं होंगे, और लोगों को बिल्टअप करोगे तो आप मजबूत हो जाओगे। तो यू बिल्ट पीपल, पीपल बिल्ट आवर बिजनेस। तो आप अपनी टीम को प्रॉफिट देखिए, आपका चेक क्या आया वो बात बाद में मायने रखते हैं, लेकिन पहले आप अपनी टीम पे फोकस कीजिए कि मेरी टीम में कितने लोगों के 500 के चेक आए, कितने लोगों के 5000 के चेक आए, कितने लोग आज प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनका चेक ग्रो कर रहा है लगातार। पिछली बार भी वो स्मार्ट था, इस बार वो स्मार्ट भी नहीं रहा। अरे स्मार्ट, पिछली बार उसने स्मार्ट का 1 पॉइंट लिया था, तो इस बार उसके 2 पॉइंट क्लियर कराइए, उसको प्लस में लाइए, तो ही तो आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। यानी कि एक मजबूत पिलर, अभी एक पत्ती निकली उसको, अभी इसकी 4 पत्तियां निकलनी चाहिए, उसका तना मजबूत होना चाहिए, तो ही तो आप मजबूत बिजनेस खड़ा कर पाओगे। तो इसलिए क्या करेंगे, टीम को प्रॉफिटेबल रखेंगे। आपने क्या किया, चेक आया 300 का, खर्च करवा दिया 1000 उसके, वो तो माइनस में चला गया, उसका उधार में बंटवा दिया, कुछ भी किया। तो वो क्या है कि अगर टीम माइनस में जा रही है, मैं जब भी कोई स्टेशन पे जाता हूं तो मैं सबसे पहले एक ही कमिटमेंट करता हूं कि भैया जो तेरा काम चल रहा है उस काम को चलते रहना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उसके डिस्टर्ब होने से तो आप माइनस में आ जाओगे। तो उस काम के बाद जो तेरे को समय बचता है, उसमें थोड़ा थोड़ा ये कमिटमेंट करना है, इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। तो टीम को नेगेटिव होने से बचाना है, यानी कि तो ही आपका नेटवर्क बड़ा होगा। टीम नेगेटिव होने से कब बचेगी, जब आप इंटरनल मैटर पैदा नहीं करेंगे, जब आप उन्हें हमेशा उसको प्रॉफिटेबल रखेंगे, यानी कि उसका लाभ को ध्यान में रखेंगे, वो लाभ में आना चाहिए, उसका चेक का ग्रो करना चाहिए।
10 रुपया ग्रो करो, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए उसके बिजनेस में, उसके चेक के साइज में ग्रोथ होनी चाहिए। पिछली बार वो स्मार्ट बना, 1 पॉइंट लिया, तो इस बार उसके 2 पॉइंट तो कम से कम हो, 4 पॉइंट तो हो। आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस बार एक्स ने नहीं किया, आपके लिए वाई ने उतना बिजनेस कर दिया, लेकिन वो पोत तो खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या है, उसे हमेशा प्रॉफिटेबल रखना है। और टीम को नेगेटिव होने से बचाने का एक और बेहतर फार्मूला है, या किसकी वजह से वो टीम नेगेटिव होती है उस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो है ओवर एंड फॉल्स कमिटमेंट। कई बार हम झूठी कमिटमेंट कर देते हैं या ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। देखिए, कमिटमेंट या तो करो मत, करो तो 100% उसको पूरा करो। आप कई बार उसे फॉल्स कमिटमेंट कर दी, ओवर कमिटमेंट कर दी। मैं देखता हूं कि आपके, मान लो कि आपका स्मार्ट का पॉइंट 250 आता है, आपने 350 बता दिया उसको, तो ये आपकी फॉल्स कमिटमेंट होगी। आप उसको कहो ना कि 200 से 250 के बीच में आता है, और उस समय अगर वो पॉइंट बढ़ के आता है या उसके बीच में आता है, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपने एक छोटी सी फॉल्स कमिटमेंट कर दी कि 350 का पॉइंट मिलेगा तेरे को, अब वो और पॉइंट आ गया 240 का, तो आपकी फॉल्स कमिटमेंट हो गई ना, आपकी झूठी झूठी और कमिटमेंट हो गई, फॉल्स नहीं, ओवर कमिटमेंट हो गई ना। अब ओवर कमिटमेंट या झूठी बात करने से, आपने कोई भी वादा उससे कर दिया कि मैं तेरा ये कर दूंगा, इतना बिजनेस ला दूंगा, तेरी डेप्थ में इतना कर दूंगा, मतलब या तो इस प्रकार की कमिटमेंट कोई भी करते हो तो उसे 100% पूरा करो। अगर आप ओवर कमिटमेंट और फॉल्स कमिटमेंट से बचेंगे, तो ही आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो ही लोग आपके साथ टिकेंगे, तो ही आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। तो श्रीमान जी, मैं एक बार लास्ट में रिपीट कर रहा हूं कि आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई कैसे होगा। आपके नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहली है, बी एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। अपने लोक व्यवहार में निपुण बन जाओ। जितना अपना व्यवहार सुधार लोगे, उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हो, तो उतना ही लोग आपके साथ चिपके चले रहेंगे। दूसरी चीज, अपने एडिफिकेशन स्किल को डेवलप करो। तीसरी चीज, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिल्टअप करो। चौथी चीज, शिफ्ट टू ग्रुप वर्किंग, ग्रुप में काम करना शुरू कर दो, सिंगल वर्किंग को ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। फोकस ऑन डेप्थ रूट, डेप्थ रूट को फोकस करो, मल्टीपल स्टेशंस को फोकस करो, और टीम को नेगेटिव होने से बचाओ। टीम नेगेटिव होने से कब बचेगी? जब आप इंटरनल मैटर से दूर रहेंगे, हमेशा टीम को प्रॉफिटेबल रखेंगे, उसका नुकसान नहीं करवाएंगे, और कभी भी झूठी कमिटमेंट नहीं करेंगे। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे इतनी देर इतनी ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत आपका। और आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज हम सब लोगों को जो ज्ञान दिया है वो वाकई अनमोल है। और हमारी सक्सेस एकेडमी के माध्यम से जो आपने हमें समझाने का प्रयास किया है, और विशेषकर मैं अपनी बताऊं तो आज इस मीटिंग से बहुत सारी जानकारियां मुझे तो हासिल हुई हैं। आशा करते हैं हमारी जो टीम के जो लोग जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ में, उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क बनाना, संभालना और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं जहाँ तक जितना समझ रहा हूँ कि आपके पास सबसे विशेष जो चीज़ है, जैसा गुरुजी ने बताया है कि गोल का होना बहुत ज़रूरी है। एक्स्पोनेंशियल जो ग्रोथ के जो तरीके हैं, वो भी बहुत अच्छे से हमें समझाए गए हैं। और टीम हमारी नेगेटिव क्यों हो जाती है, उसके भी बारे में हमें बताया गया है। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी एक बार अक्सर बोलते हैं, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिज़नेस। ये बहुत, बहुत बड़ी बात है। और बिज़नेस जब भी आपका डाउन हो रहा है, तो सारी समस्याओं का एक ही समाधान है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आप किसी भी एक नए व्यक्ति को जॉइन करा दीजिए। ये बहुत ही बड़ी और बेहतरीन बात आज जो गुरुजी ने हमें बताई हैं।
उम्मीद करते हैं आपको इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको कल सुबह आपके जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर मिल जाएगी आपको। और एक सूचना है बहुत ही महत्वपूर्ण कि कल रात 8 बजे हमारे जो आदरणीय एमडी हैं डॉक्टर सुदेश जी, उनका एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। उसके लिए सब लोग आप अपना इस मीटिंग के लिए तैयारी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करिएगा। थैंक यू गुरुजी आपका अगेन, और थैंक्स अ लॉट आप सभी साथियों का भी कि आप इस मीटिंग में आए और आपने इस मीटिंग को ध्यान से सुना। थैंक यू।